पटना में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक की तैयारी जोरों पर, शहर में सजे सभी दलों के पोस्टर। पटना में आम आदमी पार्टी के पोस्टर, केजरीवाल को बताया गया भावी पीएम, मोदी नीतीश की फोटो शेयर कर लिखा खासम खास। कांग्रेस ने भी पटना में लगाए पोस्टर, विपक्ष की मीटिंग से पहले लगे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के पोस्टर। पटना पहुंची पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, कल विपक्ष की बैठक में लेंगी हिस्सा। ममता बनर्जी आज शाम 4:30 बजे पहुंचेंगी पटना और जेडी चीफ लालू यादव से करेंगी मुलाकात। पटना बैठक में नहीं शामिल होंगे आरएलडी चीफ जयंत चौधरी, पारिवारिक कारणों का दिया हवाला। पटना में होने वाली विपक्षी बैठक में बोले तेजस्वी यादव, कहा विपक्ष में कई ऐसे नेता हैं जो पीएम मोदी से ज्यादा अनुभवी। तेजस्वी यादव का बयान, कहा हमारा लक्ष्य एक है, हम बीजेपी से डरते नहीं हैं, डर के कारण गठबंधन वाली बात बेबुनियाद। विपक्ष की बैठक से पहले बोले बिहार कांग्रेस चीफ, कहा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ आगे बढ़े विपक्ष, पीएम चेहरा महत्वपूर्ण नहीं। बिहार कांग्रेस चीफ अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान, कहा राहुल गांधी को कुर्सी का लालच नहीं, वो चाहते तो बन सकते थे पीएम। अखिलेश का बयान, कहा कांग्रेस तय करेगी पीएम, क्योंकि चुनाव में कांग्रेस जीतेगी सबसे ज्यादा सीटें। पटना में विपक्षी बैठक पर मायावती का तंज, कहा दिल ना मिले हाथ मिलाते रहिए, जैसी पहले नियत साफ करें विपक्षी पार्टियां। मायावती का ट्वीट, लिखा उत्तर प्रदेश की 80 सीटों तय करेंगे चुनावी सफलता, लेकिन विपक्षी पार्टियां यहां के लिए गंभीर नहीं। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता राम कदम ने पटना मीटिंग को बताया नौटंकी, कहा मोदी के सामने विपक्ष भयभीत। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर पोस्टर, विपक्षी एकता का लगाया गया पोस्टर। मुंबई के माहिम इलाके में लगे पोस्टर, उद्धव प्रकाश अंबेडकर के साथ औरंगजेब की तस्वीर, शिंदे गुट ने लगाया पोस्टर। मुंबई में मातोश्री की सुरक्षा में कटौती की गई, हटाया गया मेटल डिटेक्टर गेट, 2 एसपीआरएफ के गनमैन भी हटाए गए। उद्धव के सीएम बनने पर बढ़ाई गई थी सुरक्षा। ठाकरे परिवार की सुरक्षा कटौती पर बोले संजय राउत, ये सब राजनीति से प्रभावित, इन्हें इसका फल मिलेगा। महाराष्ट्र में मंत्री दीपक केसरकर का बयान, कहा उद्धव परिवार की सुरक्षा नहीं की गई कम, उद्धव आदित्य को इस पर नहीं बोलना चाहिए झूठ। दीपक केसरकर का उद्धव पर निशाना, कहा छत्रपति शिवाजी को भूले उद्धव, औरंगजेब के प्रति उनका नया प्रेम। महाराष्ट्र के मंत्री केसरकर का बयान, कहा बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन चाहते थे उद्धव, 5 साल तक सीएम पद पर की रखी थी शर्त। महाराष्ट्र के आईएएस अधिकारी संजय जायसवाल को ईडी का समन, आज पूछताछ के लिए बुलाया, कोविड स्कैम में सवाल जवाब। अजीत पवार के संगठन में पद मांगने पर बोली सुप्रिया सुले, अजीत दादा को पद देने पर पार्टी करेगी निर्णय। छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, रायपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने किया स्वागत। जयपुर में बीजेपी का प्रदर्शन, सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने की अगुवाई, जल जीवन मिशन के तहत भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। जयपुर प्रदर्शन में बोले सांसद किरोड़ी लाल मीणा, कहा विपक्ष की आवाज दबाकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार। बेगूसराय में बिल्डर अजय सिंह उर्फ कारू के घर आईटी की रेड, बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी के साले हैं कारू। सीएम नीतीश और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी हैं कारू, बड़े व्यापारियों में गिने जाते हैं कारू। बालाघाट में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की मीटिंग, नक्सली हिंसा रोकने के काम की समीक्षा, पुलिस के आला अधिकारी मीटिंग में रहे मौजूद। सितारगंज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा 2025 तक देवभूमि को करेंगे ड्रग्स फ्री, जरूरत पर कानूनों में करेंगे बदलाव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बीजेपी पर निशाना, कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा राम मंदिर, भगवान के नाम केवल बिजनेस करती बीजेपी। सीएम बघेल का बयान, कहा फिल्म आदिपुरुष पर बीजेपी नेताओं ने नहीं दिया कोई बयान, साफ है कि फिल्म वालों के साथ बीजेपी। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए निपटारे के निर्देश। गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम, सीएम योगी ने लिया हिस्सा। सीएम योगी का संबोधन, कहा महिलाओं के साथ भेदभाव को रोकना होगा, पढ़ाई रोजगार सुरक्षा देने में जुटी सरकार। तेलंगाना में बीजेपी का डोर टू डोर कैंपेन शुरू, हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने की शुरुआत। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, केसीआर का 10 सिरों वाला जलाया पुतला। अकाल तख्त के नए जत्थेदार बने ज्ञानी रघुवीर सिंह, अमृतसर में लिया चार्ज। दिल्ली के मंडावली में हंगामा, मंदिर के अतिक्रमण को हटाने को लेकर बवाल, बड़ी संख्या में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। हनुमान मंदिर शनि मंदिर की रेलिंग हटाने पर भड़के लोग, कहा मुसलमानों ने मंदिर को बताया है अवैध, भारी पुलिस बल की तैनाती। मंडावली प्रदर्शन पर डीसीपी बोले, पीडब्ल्यूडी के अतिक्रमण हटाने में मांगी थी मदद, फुटपाथ से हटाई गई थी ग्रिल, डीसीपी ने कहा।
आज रात होगी सबसे बड़ी मुलाकात, मोदी बाइडेन की मीटिंग पर दुनिया की नजर। पीएम मोदी को आज शाम 7:30 बजे व्हाइट हाउस में दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर। मोदी बाइडेन के बीच द्विपक्षीय चर्चा। पीएम मोदी बाइडेन के बीच अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध के शांति प्रस्ताव पर भी होगी बातचीत। दोनों नेताओं के बीच हिंद प्रशांत महासागर में भारत की मजबूती और सुरक्षा पर होगी बात। रक्षा सौदों को लेकर भी किए जाएंगे दस्तखत। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच अक्षय ऊर्जा पर भी चर्चा होगी। स्पेस प्रोग्राम में सहयोग पर बनेगी सहमति। पीएम मोदी आज कांग्रेस को करेंगे संबोधित। दूसरी बार अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम हैं नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में दिया जाएगा स्टेट डिनर। फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने दी स्टेट डिनर के लिए खास तैयारी की जानकारी। स्टेट डिनर के वक्त हर टेबल पर होंगे केसरिया फूल। ग्रैमी पुरस्कार विजेता अमेरिकी वायलिन वादक जोशुआ बेल अपनी खूबसूरत प्रस्तुति देंगी। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट बाइडेन को गिफ्ट की दी ट्रेन प्रिंसिपल उपनिषद बुक। भारतीय उपनिषदों का W.B. येट्स और श्री पुरोहित स्वामी ने किया था ट्रांसलेशन। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट बाइडेन को दिया स्पेशल गिफ्ट। चंदन के बने बॉक्स में कोलकाता की हैंडमेड गणेश जी की मूर्ति, चांदी का दिया। बॉक्स में दान की 10 चीजें शामिल, चांदी का नारियल, मैसूर के चंदन का टुकड़ा, तमिलनाडु का सफेद तिल शामिल, राजस्थान का हैंडमेड सोने का सिक्का, पंजाब का घी, झारखंड का हैंडमेड टसर रेशम कपड़ा शामिल, उत्तराखंड के चावल के बीज, महाराष्ट्र की गुड़, चांदी का सिक्का, गुजरात का नमक भी शामिल। पीएम मोदी का फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को भी खास तोहफा, लैब में बना 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड गिफ्ट किया। बाइडेन ने मोदी को गिफ्ट की 20वीं सदी की एंटीक अमेरिकन बुक गैली, एक विंटेज अमेरिकन कैमरा और अमेरिकन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की किताब। जिल बाइडेन ने भी पीएम मोदी को दिया खास तोहफा, कबीर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कलेक्टेड पोएम्स की फर्स्ट एडिशन कॉपी दी। जो बाइडेन जिल बाइडेन से मिलने के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, व्हाइट हाउस में स्वागत के लिए कहा शुक्रिया, कई मुद्दों पर होगी बात। पीएम मोदी ने ट्वीट कर न्यूयॉर्क में योग का वीडियो शेयर किया, लिखा योग सेशन की यादगार हाइलाइट्स। मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार एक्शन में, गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून को दोपहर 3 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। मणिपुर हिंसा पर सर्वदलीय बैठक बुलाने पर बोले केसी वेणुगोपाल, 50 दिन बाद सोनिया गांधी के संबोधन के बाद जागी सरकार। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा चुनावी हिंसा का दौर, बीरभूम में कांग्रेस और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, मारपीट में 2 लोग घायल, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर पाया काबू। G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी का वीडियो संदेश, कहा ग्रीन ट्रांजिशन, डिजिटल चेंज, महिला सशक्तिकरण जरूरी। पीएम मोदी का बयान, कहा भारत में बनाई 10,000 अटल टिंकरिंग लैब, 75 लाख बच्चे रिसर्च एंड इनोवेशन से जुड़े। गोवा के पणजी में G20 डेलीगेशन के लिए कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन, डेलीगेशन के सदस्य के लिए की गई खाने की भी खास व्यवस्था। कार्यक्रम के दौरान अपने आप को रोक नहीं सके डेलीगेशन के सदस्य, म्यूजिक की धुन पर झूमते नजर आए डेलीगेट्स। राष्ट्रपति भवन में बांटे गए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नर्सों को किया सम्मानित। जम्मू कश्मीर के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने किया उनका स्वागत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लश्कर के 2 आतंकवादी सहयोगी अरेस्ट किए गए, 1 लाख कैश, ग्रेनेड, 12 AK-47 राउंड बरामद। पंजाब के फाजिलका में बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। जोधावाला गांव में ड्रोन के साथ करीब 2 किलो ड्रग्स भी बरामद की गई। कोविन पोर्टल से डेटा लीक के मामले में दिल्ली पुलिस ने बिहार से एक शख्स को अरेस्ट किया। आरोपी ने टेलीग्राम पर डाला था कोविन पोर्टल का डेटा। आरोपी की मां बिहार में हेल्थ वर्कर, उसी की जानकारी पर कोविन पोर्टल तक पहुंचा था आरोपी। लक्षद्वीप के अगती आइलैंड से एक बच्चे को कोची लाया गया। आईएनएस गरुड़ ने 2.5 साल के बीमार बच्चे को निकाला। कई राज्यों में झूलोस बुलियन व्यापारियों पर आईटी की रेड, दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता में छापेमार कार्रवाई। लखनऊ में कई झूलर्स के ठिकानों पर तलाशी, कानपुर में भी कई बिजनेसमैन के ऑफिस, दुकानों में सर्च की गई। हरियाणा के मेवात में सीबीआई का सर्च ऑपरेशन, कैथवाड़ा में के झेजपुरी गांव के साहिल राहिल को किया अरेस्ट, साइबर ठगी का आरोप। हिमाचल के चंबा में लोगों ने निकाली जन आक्रोश रैली, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, मनोहर को इंसाफ की मांग की। कर्नाटक में FKCCI ने आज बंद का फैसला वापस लिया, सरकार के साथ बातचीत का बाद किया फैसला कि FKCCI ने कर्नाटक में बंद बुलाया। हुबली, धारवाड़ में दुकानें रहीं बंद, बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध। हुबली में KCCI से जुड़े व्यापारियों ने रैली निकाली, बड़ी संख्या में जुटे व्यापारी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन।
पौड़ी गढ़वाल में जबरन धर्मांतरण का केस, पुलिस ने आरोपी बाप बेटे को अरेस्ट किया। लड़की पर दबाव बना रहे थे आरोपी। मामले पर डीएसपी का बयान सामने आया। कहा आरोपियों ने लड़की को इस्लाम कबूल करने और शादी करने को कहा। शिकायत पर हुई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के इमरजेंसी नंबर 112 पर एक तिहाई फेक कॉलर की आवाज रिकॉर्ड कर रही पुलिस। फेक कॉलर्स को लेकर होगी कार्रवाई। राजकोट में फर्नीचर मार्केट में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। असम में बाढ़ से हालात बेहद खराब, करीब 45,000 लोग प्रभावित, 108 गांव पानी में डूबे। नलबाड़ी जिले में बारिश के बाद बाढ़ के हालात, लोगों को हो रही भारी परेशानी। असम के बक्सा जिले के तामुलपुर इलाके में बाढ़ फंसे लोग, एनडीआरएफ ने संभाला रेस्क्यू का जिम्मा। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों के बीच बांटी राहत सामग्री। सीएम ने राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया, लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पश्चिम बंगाल के मालदा में आसमान से आफत बरसी, आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत। ओडिशा के भुवनेश्वर में तेज बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। कर्नाटक के मांड्या में मूसलाधार बारिश, गर्मी से लोगों को निजात मिली। शहर के कई इलाकों में जल जमाव से लोगों की बड़ी परेशानी। रूस ने यूक्रेन के ज़पोरिज़िया क्षेत्र पर किया जोरदार हमला, 18 शहरों और गांवों को शेलिंग से नुकसान पहुंचा, 4 नागरिक जख्मी हुए। यूक्रेन के दोनेत्स्क क्षेत्र में रूसी यूक्रेनी सेना के बीच जंग जारी, रूसी मीडिया ने आमने सामने की लड़ाई का वीडियो जारी किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दावा, रूसी सेना ने जवाबी कार्रवाई में अब तक यूक्रेन के 245 टैंक और 600 से ज्यादा वाहन किए तबाह। पेरिस के लेफ्ट बैंक में एक बहुमंजिला इमारत में जोरदार धमाका, इमारत में लगी आग। इमारत की आग में अब तक 16 लोगों के घायल होने की खबर, 7 घायलों को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। वेस्ट बैंक के सैकड़ों इजरायलियों ने एक फिलिस्तीनी बस्ती पर हमला किया, कई गाड़ियों और मकानों को आग के हवाले किया। इजरायलियों के हमले में एक फिलिस्तीनी नागरिक की मौत। एक दिन पहले एक फिलिस्तीनी की गोलीबारी में 4 इजरायलियों की हुई थी मौत।